नवादा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारी सरकार बनने पर दंगा करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हमारी सरकार में दंगे नहीं होते हैं। बता दें, अमित शाह ने रविवार को नवादा के सुआ में सम्राट अशोक जयंती कार्यक्रम में संबोधित किया। उस दौरान ये बात कही। सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं, वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। चलिए रुक करेंगे इस खबर पर और बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए। शरद जी, अमूमन अमित शाह को इस तरह से सख्त बयान देते हमने बहुत रेयरली सुना है। वो कह रहे हैं कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद, यानी बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी नीतीश से हाथ नहीं मिलाएगी? हमेशा के लिए बंद के दरवाजे क्या मायने निकालें? सबसे पहले इसका कारण देखना दीपक बहुत जरूरी होगा। रिसेंटली जो रामनवमी के दिन वहां दंगे हुए हैं, राइट्स हुए हैं, जिस तरह की हिंसा सामने आई है, उसके बाद निश्चित तौर पर लोगों में नाराजगी है और खासतौर से बहुसंख्यक समुदाय में इसको लेकर नाराजगी है। और वो इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार की कथित जो एक प्रोएक्टिव भूमिका नहीं है जैसा कि होता है, वो उसको जिम्मेदार मानते हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का मोर्चा है और योगी सरकार की उसमें एक सफलता है, वो बीजेपी के लिए दूसरे टर्म में सरकार में वापसी का एक बड़ा कारण है। तो अमित शाह जी और बीजेपी ये समझते हैं कि इन घटनाओं का बिहार की जनता के मन में बहुत गहरा असर है, खासतौर से बहुसंख्यक समुदाय में। और यही वजह है कि उन्होंने ये कहा है उस रैली में कि ये एक बेड सरकार है, भ्रष्ट है, अराजक है और इसी के साथ दमन की सरकार है। बेड जिस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की है। और उन्होंने कहा है कि 2025 में अगर आप भाजपा की सरकार बनाएंगे तो हम दंगाइयों को उल्टा टांग देंगे। तो ये एक इमोशनल अपील करने का मौका मिला है बिहार की जनता के सामने कि जिस तरह हम उत्तर प्रदेश में चाहे अतीक अहमद हो या इसके पहले विकास दुबे हो, जो हर्ष उनका रहा है उसी तरह की हम कार्रवाई बिहार में करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला है उत्तर प्रदेश की तरह। जी दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ा संदेश अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। बिहार में बीजेपी सरकार बनाने की बात भी कही है और जनता से उन्होंने ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि बीजेपी की सरकार जब बनेगी तो हम दंगाइयों को उल्टा टांग देंगे। चलिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हालांकि इस साल तो अलग अलग राज्यों में चुनाव होना है, लेकिन बिहार को लेकर अब बीजेपी, हम कहें बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने जिस तरह से इस मसले को लिया है, खासतौर पर गृह मंत्री ने जो बात कही है, नीतीश कुमार अभी फिलहाल जरूर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में काफी दिलचस्प होगा।